नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। देश की राजधानी दिल्ली में बेखौफ ट्रांसपोर्ट माफिया किस तरीके से दिल्ली की सड़कों पर काबिज है, पड़ताल में इस बार हम आपको दिखाएंगे कि ट्रांसपोर्ट एजेंसी के दफ्तर से लेकर स्लीपर बस की सीटों तक भ्रष्टाचार का खेल कैसे खुलेआम खेला जा रहा है। हिंदी खबर आज खास मौके पर तिजोरी भरने वाले ठेकेदारों के चेहरे से नकाब खींचेगा, कैमरे पर सच दिखाएगा, जमीनी हकीकत से आपको रूबरू कराएगा। कैसे, देखिए। राजधानी दिल्ली मची खलबली। बस का सफर मौत की डगर। ट्रांसपोर्ट माफिया मुंह मांगा किराया। हिंदी खबर की पड़ताल, सफर जी का जंजाल। देश की राजधानी दिल्ली में परिवहन व्यवस्था का क्या हाल है, देखिए। नौकरी की तलाश में यहां आने वाली आम जनता घर लौटते वक्त तमाम परेशानियों से कैसे संघर्ष कर रही है, देखिए कि यहां कैसे सड़क पर सफर लापरवाहियों, अनियमितताओं, असुविधाओं और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। देखिए कि राजधानी दिल्ली में रेखा सरकार दूसरे राज्यों में जाने वाले बस यात्रियों के लिए क्या क्या सुविधाएं दे रही है। ये भी देखिए कि कैसे तीज त्योहारों पर बेखौफ ट्रांसपोर्ट माफिया बेकसूरों की जान से खिलवाड़ कर अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। ये भी देख लीजिए कि पुलिस महकमा मौत के इस सफर से कैसे बेपरवाह बैठा हुआ है। आपके अपने भरोसेमंद न्यूज चैनल हिंदी खबर ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर बसों के इसी मौत के सफर की पड़ताल की। इसी कड़ी में हमारी बहादुर टीम ने रुख किया दिल्ली के नांगलोई इलाके का, जहां स्लीपर बसों में मुंह मांगे किराया देने के बावजूद यात्रियों को ठूस ठूस कर भरा गया था। लोगों की जान आखिर कितनी सस्ती है, इसका जीता जागता उदाहरण आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिल्ली के नांगलोई से दिखा रहे हैं, जहां पर इस तरह से स्लीपर कोच बस है वो भर कर के जाती है। लेकिन भर के कैसे जाती है? जहां बैठने की कैपेसिटी सिर्फ 35 या 50 सवारियों की, वहां पर 100 या उससे भी ज्यादा या दुगनी तिगुनी सवारी भर के जा रही है। अगर मैं अपने कैमरामैन को बोलूं एक बार शीशे से फोकस करके दिखाएं तो आपको नजर आएगा कि बस में लोगों की संख्या इतनी ज्यादा है कि बाहर तक बैठी, इनफैक्ट कई सवारियां गैलरी तक में बैठ के जाती हैं। इससे आप अंदाजा लगाइए कि किस कदर लोगों की जान सस्ती है। ट्रैवल कंपनीज ने लोगों की जान को कितना सस्ता बना दिया है, कितना सस्ता समझा है कि लोग यहाँ बाहर तक बैठ करके जाते हैं। और तस्वीरें आप देखिए, ये सिर्फ कहानी कोई एक बस की नहीं है, यहाँ से गुजरने वाली हर एक बस का आलम लगभग यही नज़र आता है। देखिए शीशे से भी अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर एकदम घुस के जैसे सवारी। आपके स्लीपर में कितने लोग बैठ के जा रहे हैं? हमारे स्लीपर में है 6 लोग। 6 लोग, और ये डबल स्लीपर है, और डबल स्लीपर में 6 लोग बैठ के जा रहे हैं। यस। कितना पैसा लिया है? 600 रुपये। 600 रुपये। कहाँ तक जाएंगे आप? मैनपुरी मैम। तो परेशानी नहीं हो रही आपको? पूरी परेशानी है, क्या करें, जाना है, मजबूरी है। तो आप बोलते नहीं हो कि इतना भर के क्यों ले जाते हैं? मैम किसको बोलूँ, कनम क्या कह रहे हो? बढ़ता है, पैसा बढ़ता है। हाँ जी। कैसे पैसा बढ़ता है? वो सरकार पुलिस वालों से, हाँ क्या कह रहे भैया? पुलिस वालों से पूछो, पुलिस वालों से। पुलिस वालों से क्या पूछे? आपकी बस में सारी सुविधाएं हैं, आग बुझाने वाली सुविधाएं हैं, एग्जिट, इमरजेंसी एग्जिट है आपकी बस में? अब वो बाद में बात करना। बाद में क्या बात करना? आप भर के तो इतना ले जा रहे हो, क्या इमरजेंसी है? ऐसा लुटता है। क्या कौन लेता है आपसे? कोई पैसा लेता है? हाँ लेता है। कौन लेता है आपसे पैसा? 5 नंबर वाले, 500 नंबर। अरे भैया बंद कर लो, ये तो देख लो कोई खड़ा है, आप बंद किए जा रहे हो ना, तो हट रहे हैं ना। आप कैसे भर के ले जाते हैं बसों में? यहाँ पर देखिए ये आलम लगभग हर बस का है। आपकी बस में आपके केबिन में कितने लोग बैठे हैं? 6 लोग हैं। 6 लोग हैं। 6 लोग। हाँ। ये देखिए कुछ इस तरह का आलम यहाँ पर आप तस्वीरों के जरिए देख पाएंगे कि जहाँ पर बैठने की बहुत थोड़ी सी जगह है, वहाँ पर 6 लोग, 6 सवारियाँ बैठ करके जाती हैं। और यहाँ से गुजरने वाली लगभग हर बस का वही आलम है, वही हाल है। हिंदी खबर के सीधे और सटीक सवालों से बस का ड्राइवर भड़क गया और बदतमीजी पर उतर आया।
इस बार बसों की खास पड़ताल के दौरान हमारी टीम ने देखा कि बाकी स्लीपर बसों में भी कमोबेश यही हाल था। उसी तरह से बेतहाशा भीड़ और वही मुंह मांगा किराया और दुश्वारियां। आप ऐसे गली में बैठ के जाओगे? कितना पैसा ले रहे हैं गली का? गली का 700 रुपए। और यहाँ पे ऐसे कितने लोग बैठ के जाते हैं आप? 6। उधर 6 उधर 6। और कितना रुपया लिया है यहाँ का? 600 रुपया सीट है। 600 रुपया इतना सब। और गली का 700। 400। बस के यात्रियों से बात करने के बाद हमने सोचा कि क्यों ना सवारी बनकर बस वालों से स्लीपर बस का किराया पूछा जाए। ये जानकर हम हैरान रह गए कि किराया तो वही था जो यात्रियों ने हमें बताया था, यानी गैलरी का 400 से 500 रुपया और सीट पर बैठने का 600 रुपया। इस पहले डोर में 2 सीटें मिल जाएंगी आपको, इसमें बैठ के जाना पड़ेगा। देखो किसमें? ये पहले वाले इसमें सीट है। इस पे? हाँ, और वो कितने बैठे रुपए 2 और। लगेंगे उसके? कितने रुपए 2 लगेंगे? सवारी है। हाँ। शिवराम हो गए 1200 रुपए। 12 सिर्फ बैठने का। और गैलरी के? गैलरी के सब 500 रुपए की टिकट है। 500। स्लीपर बस के ड्राइवर और पैसेंजर्स के साथ बात करने के बाद हम सीधे ट्रेवल एजेंसी के दफ्तर पहुंचे, जहां से भ्रष्टाचार का ये खेल शुरू होता है। प्रयागराज, वो सॉरी इटावा। कब से प्रयागराज मेरे मुंह पे चढ़ गया प्रयागराज। अभी है कोई बस? कितनी सवारी? हाँ। चंद्रन वाले ते पैसे तो बताओ पहले। 500 रुपए। काय के स्लीपर के गैलरी में? 500 रुपए। स्लीपर नहीं है? अब स्लीपर मिलेगा होली वाले दिन। क्यों, क्या हो गया? अब पहली बार जा रहे हो ना त्योहार में, इसलिए जानकारी नहीं होती। हाँ, स्लीपर कोच बस नहीं है क्या? स्लीपर कोच होते हैं, तब त्योहार होते हैं ना होली में, तो सुबह एक दिन पहले बुकिंग हो जाती है सारी गाड़ी। पर हमने तो देखा आपकी बसों में, मतलब हमने एक बस में जाने का सोचा, उसमें तो एक स्लीपर में 4 भर के जा रहे थे। क्यों? तो सवारियों की सुरक्षा फिर ऐसे लोग आते हैं यहाँ पे 4 वाले, और उसके फिर 4 लोग का बच जाता है किराया, एक आदमी का कोई नहीं करता। मेरी बात सुनो, आप कश्मीरी गेट से जाओगे ना, वहाँ आपको 4 वाला 2 में देंगे, लेकिन किराया पूरा रहेगा 1400 रुपये। मतलब स्लीपर नहीं है ना? फिर स्लीपर नहीं है तो हम नहीं जाएंगे। स्लीपर नहीं है। अरे यार स्लीपर नहीं है। भैया, कोई और भी बस नहीं है क्या इटावा की? भैया 4 में मिल जाएगा, 2000 रुपये पड़ेगा। मतलब आप 2 लोग जाना है। 4 मतलब 2 डबल स्लीपर 2000 रुपये। पर ये तो बहुत ज्यादा महंगा नहीं है? डबल स्लीपर 2000 इटावा का। और वैसे कितने में होता है नॉर्मल? वैसे 1400। तो 600 रुपये महंगा दोगे यार, बहुत महंगा दे रहे हैं। ट्रांसपोर्ट माफिया के इस भ्रष्टाचार वाले खेल से पर्दा उठाने और जनता को जागरूक करने के लिए हमने दिल्ली पुलिस से सहयोग की उम्मीद की, मगर वो उम्मीद बेमानी साबित हुई। मगर कैसे, ये आप खुद ही देख लीजिए। 112 सेवा में आपका स्वागत है। सहायता के लिए 8 दबाएं। वेलकम टू 112 इमरजेंसी सर्विस। नमस्कार दिल्ली पुलिस। सर नमस्ते, मैं समीक्षा बात कर रही हूँ, एक चैनल में पत्रकार हूँ, नागलोई से मैं बात कर रही हूँ। हाँ जी। सर क्या आपको इस बारे में जानकारी कि यहाँ पर जो बसेस जाती हैं, यहाँ पर 35 या 50 लोग की स्पेस होती है, उसमें 100 200 लोग भर करके जाते हैं। क्या लोगों की जान इतनी सस्ती हो गई है? हेलो हेलो सर, आपको आवाज़ आ रही है? कोई रिस्पांस नहीं है कॉल का। हेलो, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। ये हालात हैं दिल्ली में कानून व्यवस्था के कि पुलिस के इमरजेंसी नंबर पर एक बार फोन उठने के बाद दोबारा फोन उठा ही नहीं। हम बार बार 112 नंबर पर कॉल ट्राई करते रहे, मगर किसी ने फोन नहीं उठाया। हैरानी की बात ये रही कि बार बार फोन करने के बावजूद आखिर में फोन मिलना ही बंद हो गया। अब 112 पर कॉल ही नहीं लग रहा है, कॉल भी नहीं जा रहा है अब 112 पर। स्पीकर पर है, कोई आवाज़ मुझे नहीं सुनाई दे रही है और सिर्फ कॉलिंग लिखा आ रहा है। यानी कि आप देखिए, क्योंकि जिस तरह से बस का कंडक्टर हमको बता रहा था कि पुलिस वालों को पैसा जाता है, कहीं वो बात सच तो नहीं है कि क्या वास्तव में दिल्ली पुलिस इसमें मिली हुई है? लोगों की जान इस तरह जोखिम में डाली जा रही है
यानी कि अधिकारी मस्त और जनता त्रस्त, ये वो नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए 112 पर इमरजेंसी नंबर पर मैं यहाँ पर कॉल लगा रही हूँ, लेकिन कोई वहाँ पर कॉल नहीं लग रहा है। एक बार कॉल लगा था, उसको उठाया गया। जिन भी पुलिसकर्मी ने ये फ़ोन उठाया उन्होंने हमारी बात सुनी और सुनने के बाद फ़ोन काट दिया। यानी कि लोगों की जान जोखिम डालने के मामले में अगर बात करें तो पुलिस अधिकारी भी कहीं ना कहीं मिले हुए ही नज़र आ रहे हैं। इस तरह का वाकया अगर वो हम एक और फिर से ट्राई कर रहे हैं, एक बार कॉल लगाने का, अगर कॉल लगता है तो, लेकिन कोई कॉल नहीं लग रहा है। और अगर कॉल नहीं भी लग रहा, मान लीजिए मैं एक महिला पत्रकार हूँ, यहाँ पर मेरे साथ कुछ दुर्व्यवहार हो, अगर मुझे शिकायत करनी हो, जब एक महिला पत्रकार यहाँ सुरक्षित नहीं रह पा रही तो आम जनता के लिए क्या उम्मीद करेंगे? दिल्ली पुलिस खड़ी रहेगी उनके लिए जब इनका 112 जिसको इमरजेंसी नंबर बोला जाता है, यानी कि किसी भी तरह की घटना हो तो आप सबसे पहले 100 नंबर 112 नंबर पर फ़ोन करिए, लेकिन यहाँ पर तो इनका वो नंबर भी आउट ऑफ सर्विस आ रहा है। ये कैसा शासन है, ये कैसी सुरक्षा है जो दिल्ली पुलिस लोगों को दे रही है? जब यहाँ पर एक पत्रकार का फ़ोन इमरजेंसी नंबर पर नहीं लग रहा तो आम जनता उसकी सुनते होंगे ये लोग। इसके बाद हमारी सहयोगी समीक्षा चौधरी ने पुलिस हेल्पलाइन के नंबर 100 पर भी कॉल किया, मगर कमाल देखिए कि रात के करीब 11 बजे फोन में नेटवर्क पूरे, दिल्ली पुलिस से कोई संपर्क नहीं हो पाया। मगर आखिर क्यों? देखिए नेटवर्क की अगर मैं बात करूं तो मेरे फ़ोन में 2 सिम कार्ड हैं और रात के 11 बज रहे हैं और दोनों सिम में नेटवर्क भी मेरे पूरे आ रहे हैं। फ़ोन में नेटवर्क में भी कहीं कोई कमी नहीं है और मेरा फ़ोन किसी भी ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्टेड भी नहीं है, कहीं ऐसा हो कहीं से कुछ भी नहीं। लेकिन पुलिस वालों का फ़ोन तो भाई लग नहीं रहा। उन्होंने कहीं हमें ब्लॉक तो नहीं कर दिया? ये बात सुन करके, ये बात जान करके इस बात की भी संभावना हो सकती है। स्पीकर पर है फ़ोन लेकिन कॉल नहीं लग रहा है। महिला सुरक्षा का दावा करने वाली दिल्ली पुलिस ना सड़क पर कहीं दिखाई दी, ना फोन कॉल पर आई। आखिर वजह क्या रही? लोग यहाँ पर देखते होंगे डेली बसेस जाती है, कितने कितने लोग उसमें भर के जाते हैं। एक के ऊपर एक लेट के जाते हैं जी। एक के ऊपर एक लेके जाते हैं। यहीं रहते हैं पास? हाँ जी, इस गली में रहते हैं, फूल वाली गली में। तो पुलिस वगैरह कुछ नहीं कहती लोगों जी नहीं जी, पुलिस वाले तो कुछ नहीं कहते। को? मिले हुए हैं क्या वो भी इनके साथ, बस वालों के साथ, ट्रैवल वालों के साथ? जी अभी कुछ दिन पहले जी एक पुलिस वाला बस वाले के थ्रू रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था। अच्छा। नांगलोई थाने का। सवाल बदहाल परिवहन व्यवस्था का तो है ही, सवाल सुरक्षा का भी है, क्योंकि भगवान ना करे कि अगर देर रात किसी महिला के साथ कहीं पर कोई अनहोनी हो जाए तो इमरजेंसी नंबर तो उठेंगे ही नहीं। दिल्ली पुलिस के सहायता केंद्र से मदद तो मिलेगी ही नहीं, तो फिर दिल्ली महफूज कैसे होगी? पर लग रहे हैं। और इसके साथ ही एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर के भी नंबर आए हैं, हम उनसे भी यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे, जो कि CUG नंबर है। ट्रैफिक इंस्पेक्टर जी को भी फ़ोन हम ज़रा करते हैं कि क्या पता, क्योंकि मामला सड़क से जुड़ा है, परिवहन से जुड़ा है, तो उनको इस बारे में कुछ पता हो या वो कुछ हमारी बात सुने समझे। इनके भी कॉल का कुछ पता नहीं। अब जाके रिंग गई है। हेलो। हाँ जी। सर आप नागलोई इलाके के ट्रैफिक इंस्पेक्टर बात कर रहे हैं? हाँ जी। सर मैं समीक्षा बोल रही हूँ, एक चैनल में पत्रकार हूँ। सर यहाँ से जो बसेस चलती हैं वो अगर 50 की कैपेसिटी है तो 100 200 भर करके लेके जाते हैं, आप कुछ बोलते क्यों नहीं है उनको? कहाँ पे? नागलोई में ये ट्रेवल्स है, प्रिंस ट्रेवल्स और ये तमाम ट्रेवल्स है। अभी मैं देख लेता हूँ, भाई लोकेशन डाल दो मुझे। लेकिन हमने यहाँ पर बस कंडक्टर और उनसे बस ड्राइवर फ़ोन काट दिया। मुझसे बोलते हैं आप लोकेशन भेज दीजिए, मैं देखता हूँ। यानी कि इस इलाके के ट्रैफिक इंस्पेक्टर हैं और उनको ये घटना से अवगत ही वो नहीं है। बोला कि मैं देख लेता हूँ, लोकेशन डाल दीजिए, और नाम सुनते से ही लो भैया, ट्रैफिक इंस्पेक्टर साहब हमसे ही लोकेशन मांगने लगे हैं। कमाल है साहब, कमाल है।
इसके बाद एक और कमाल देखिए, हमने दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों से फोन पर ट्रांसपोर्ट माफिया की जानकारी दी, तो भैया हमें क्या जवाब मिला। हेलो, हाय सर, समीक्षा बात कर रही हूँ हिंदी खबर न्यूज़ चैनल से। सर मैं नागलोई एरिया में थी और यहाँ पर हम एक कवरेज कर रहे थे, तो यहाँ पर बसों में ना अगर 50 की कैपेसिटी है तो 100 150 लोग भर करके ले जा रहे हैं। उसको लेकर के हम कब से 112 पर बोल रहे हैं, कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहा है, ना ट्रैफिक इंस्पेक्टर फ़ोन उठा रहे हैं, कोई मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। जी मैम, थैंक यू मैम फॉर इन्फॉर्मिंग मी। लेट मी आस्क टू माय एसएचओ टू टेक इट डाउन। सॉरी सर, आपकी आवाज़ कट गई, दोबारा बताएंगे प्लीज़। अच्छा, मैं कह रहा हूँ मैम, थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग मी। आई विल लेट माय एसएचओ टेक इट डाउन। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच सर। क्योंकि कई बहुत देर से हम एसएचओ नागलोई को फ़ोन कर रहे हैं, नो वन इज़ आंसरिंग आवर कॉल। आई विल टॉक टू माय एसएचओ एंड आई विल ब्रिंग इट डाउन, डोंट वरी अबाउट इट। तो यहाँ पर एडिशनल डीसीपी का कहना था, उन्होंने सबसे पहले हमको धन्यवाद जताया। उन्होंने कहा कि आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हमें सूचित किया। मैं वहाँ पर एरिया में जो भी रेलेवेंट व्यक्ति हैं, एसएचओ हैं या पुलिस हैं, मैं उनको भेजता हूँ वहाँ पर, उनको इस मामले से अवगत कराता हूँ, ऐसा उन्होंने हमें आश्वासन दिया। तो इतनी मशक्क़त के बाद जो लगभग मैं आधे घंटे से ज़्यादा से जो मशक्क़त कर रही थी, अब जाकर के वो कॉल मेरा लगा है। यानी कि मुश्किल घड़ी हो तो पहले व्यक्ति आधे घंटे मदद का इंतज़ार करे कि आधे घंटे में तो आपके फ़ोन आंसर होंगे, इनफैक्ट 112 नंबर भी। पुलिस के आला अधिकारी ने हिंदी खबर की पड़ताल के लिए टीम को धन्यवाद तो दिया और फिर हमें जांच कराने का भरोसे का झुनझुना थमा दिया। मगर मौत के इस सफर से जुड़ा सबसे बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली में ट्रांसपोर्ट माफिया कब तक एक्टिव रहेंगे? दिल्ली पुलिस अवैध वसूली का जाल कब तोड़ेगी? मजबूर यात्रियों को देखकर किराया बढ़ाना जायज कैसे हुआ? सफर में सुविधाओं के नाम पर साजिश कब रुकेगी? समीक्षा चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। दिल्ली की हालत जब हमने देखी तो हाल एकदम बदहाल ही पाए गए। तस्वीरों में आपने देखा कि किस तरह से दिल्ली की बदहाली की तस्वीर कैमरे में कैद हुई, किस तरह से दिल्ली बदहाल है। सरकार कोशिश करती है कि दिल्ली को सुधारे, लेकिन अफसर क्या कर रहे हैं? अफसर जो ब्यूरोक्रेट्स जिनको ज़मीन पर रह कर के काम करना है, वो क्या कर रहे हैं? वो कॉल तक नहीं वो उठा रहे हैं। किसी को इमरजेंसी हो जाए, रोड पर कोई एक्सीडेंट हो जाए, मदद मांगे, तो इनके तो शायद 20 मिनट से व्यस्त है। ऐसे में तो व्यक्ति इंतजार कर करके ही मर जाएगा। यहाँ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आखिर दिल्ली की सुरक्षा किसके हाथों में है? सरकार जिन पुलिस कर्मियों को इतना वेतन देती है, इतनी सुविधाएं देती है कि आप लोगों की मदद करिए, लोगों के काम करिए, लेकिन वो पुलिसकर्मी, वो प्रशासन, वो ब्यूरोक्रेट्स क्या कर रहे हैं? ना तो पुलिस प्रशासन यहाँ पर है और ना ही डीसीपी, एसीपी, 112 नंबर, कुछ भी यहाँ पर नहीं है। कैमरामैन सतेंद्र के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली। हिंदी खबर के इस खास पेशकश पड़ताल में आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में एक और जमीनी हकीकत से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंदी खबर।